I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का टेस्ट डिस्कशन चल रहा था, जिसमें मैंने यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड का टेस्ट कराया था, जिसका मैंने इस टेस्ट डिस्कशन का पार्ट 1 अपलोड किया था और इसी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के टेस्ट डिस्कशन का ये पार्ट आपका 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर दिए थे, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। CO2 पॉजिटिव इज इजीली ऑक्सीडाइज टू CO3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो यहाँ पर CO वाला जो लिखा है ये एक्चुअली आप जो है C बना लेना ना, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा उसमें प्रिंटिंग हो गया मिस्टेक। तो ये कह रहा है कि जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, CO3 पॉजिटिव में, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में। तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन आपसे पूछा गया। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर CO3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, CO3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाएगा, अगर पहले देखो CO का करके दिखा देते हैं, CO27 और ये होता है हमारा क्या, 4s2 और 3d7। ठीक है, अब यहाँ CO3 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो CO3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बचेगा हमारा 3d, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, 3d6 बचेगा और 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब कह रहा है कि इसके बाद अब हमें देखना है कि CO2 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव में कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर मैं CO3 पॉजिटिव की स्टेट को लिखूं, इसकी स्टेट को इस तरह से मेंशन करूं, ये d ऑर्बिटल है, ये d में हमारे 5 है, ये d सब सेल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, और इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन्स आपने 6 इस तरह से मेंशन कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब सोचो कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में क्या होगा, तो हमने आपको बताया थे लिगैंड 2 तरह के होते हैं, एक वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होगा, इस ऑर्बिटल का क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होके कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, पेयरिंग होकर के ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हमारी ये बन जाएगी, राइट। अब ये क्या हो गई, यहाँ पर पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, अच्छा एक बात बता दें पहले आपको, यहाँ अगर मैं कहूँ जैसे कोई ऑर्बिटल है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ऑर्बिटल ले रखा है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जो उसका d ऑर्बिटल है, अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, स्टेबिलिटी उसकी कैसी होती, कम होती है। अगर आपके सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड हैं, ये देखो ये केस जो है ना, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड है तो वो आपका स्टेबल होता है। यहाँ पर जो CO3 पॉजिटिव है, अभी ये किसका स्टेट लिखा है, ये जो स्टेट है ना, ये किसका है, CO3 पॉजिटिव का है, किस प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में CO3 पॉजिटिव की ये स्टेट है। तो यहाँ देख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर ये स्टेट कैसी, स्टेबल स्टेट है। तो CO3 पॉजिटिव जो है ये अपने आप में क्या है, स्टेबल स्टेट है। अब CO अगर हम 3 पॉजिटिव की बात करें तो ये हमारा कैसा, स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ CO2 पॉजिटिव। क्वेश्चन ये था कि CO2 पॉजिटिव इजीली ऑक्सीडाइज, ये तो अपने आप में स्टेबल है ही है। अब CO2 पॉजिटिव भी CO3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब हम CO2 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, अगर हम CO2 पॉजिटिव को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 3d7 होना चाहिए, बोलो 3d7 और 4s0, यही तो होगा। चलो इस स्टेट को अगर मैं यहाँ से बना देता हूँ, ये हमने इस तरह से बना दिया, 3d7 4s2 4s0, तो 1 2
3 और 4 5 6 4 5। तो यहाँ 3D 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर मैं यहाँ पर पेयरिंग करूँ तो क्या कंडीशन हो सकती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्लाई किया मैंने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड अप्लाई किया तो एक ही पॉसिबिलिटी तो है, केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग के बाद जो हमारी स्टेट बनेगी वो ये स्टेट बन जाएगी, ये 1 2 3 4 और ये 5। पेयरिंग के बाद ये कंडीशन आएगी, ये देखो ये 3 तो पेयर्ड हो गए। अब आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन फिर भी आपका कैसा बचा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लॉस्ट कर जाए तो क्या हो जाएगी, स्टेबल स्टेट हो जाएगी। क्योंकि पेयर्ड अगर स्टेट में है तो वो स्टेट आपकी स्टेबल होती है, अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है तो वो अनस्टेबल होता है। तो आपको पता है कि हर एक एटम, हर एक आयन, हर एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उस कॉम्प्लेक्स से ईजिली रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो आपकी ये स्टेट फिर से कन्वर्ट हो जाती है, ये आपका स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो 1 2 3 और ये 4, ये स्टेबल स्टेट हो गई यहाँ से। और ये स्टेट कौन सी हो गई, ये फिर से कन्वर्ट होगा CO3 पॉजिटिव में। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर गया ना तो CO3 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन हमारी थी CO2 पॉजिटिव की कंडीशन थी। तो कहने का मतलब हमारा ये क्वेश्चन ये था कि CO2 पॉजिटिव इजीली ऑक्सीडाइज टू CO3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाई, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन यही है कि अगर हमारे पास d ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो स्टेबल स्टेट होता है। CO3 पॉजिटिव के स्टेट में जो हमारा कौन सा ये है आपका DXY, DYZ, DXZ, ये ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, सभी पेयर्ड होते हैं और ये स्टेबल स्टेट होती है। और CO2 पॉजिटिव में क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये CO2 पॉजिटिव में CO2 पॉजिटिव से CO3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्टेबल स्टेट को अटेन कर लेता है। इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन का मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि CO इज ए कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन द NH3। CO स्ट्रोंगर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट का मतलब है कि जो CO है ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू द NH3। तो यहाँ देखो कैसे एक्चुअली है क्या कि CO एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3 की कंपेरिजन में। ऐसा क्यों? रीजन क्या है कि जो CO है इसकी खास बात क्या है, CO एक आपका सिग्मा डोनर है। क्या है ये? एक गुड सिग्मा डोनर। CO एक गुड सिग्मा डोनर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, गुड सिग्मा डोनर। एज वेल एज साथ ही साथ क्या है, सिग्मा डोनर तो है ही है और एक गुड पाई एक्सेप्टर भी है, ए गुड पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों चीज़ें हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है, CO की। और अगर हम NH3 की बात करें, NH3 क्या है, ये केवल और केवल आपका एक सिग्मा डोनर है। ओनली क्या है, ये गुड सिग्मा डोनर। दिस इज ओनली गुड सिग्मा डोनर। ये केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर सकता है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब होता क्या है कि देखो मेटल के साथ, मैं इधर समझा देता हूँ, मेटल के साथ बॉन्डिंग होती कैसे। मान लो यहाँ पर हमने देखा ये मेटल है और मेटल के पास क्या होते हैं, कुछ d ऑर्बिटल्स होते हैं। और कैसे होते हैं, फिल्ड d ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए। और ये हमने कहा है कि CO है, लिगेंड है, ठीक है। और CO लिगेंड है और लिगेंड के पास क्या होते हैं, एक तो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने मान लिया क्या है, ये हमारा क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। और मेटल के पास दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इसके पास क्या है, ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल है। और CO के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। कौन से होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट पाई स्टार का है या फिर पाई ऑर्बिटल भी इनके पास वेकेंट हो सकते हैं। तो ये पाई स्टार जो ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल है, होता क्या है, अब सबसे पहले तो जो मेटल है, जो हमारा लिगेंड है, और लिगेंड क्या करता है, अपने पास जो फील्ड, ये वाला ऑर्बिटल कैसा है, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है।
ये फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स बन गया ना, मेटल के साथ लिगेंड ने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सिग्मा ये जो कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल जो कार्बन के जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब क्या होता है कि मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, क्या समझे, मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करता है, लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनता, इस चीज़ को जो बैक वापस यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना लेता है, क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड को, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। इसका एक नाम दिया जाता है बैक पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है। जबकि अगर हम NH3 का केस लें, यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा मेटल है और मेटल का अभी आप देखेंगे इसके साथ मेटल के पास एक हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, सॉरी ये फील्ड ऑर्बिटल है मेटल्स की, ये हमने मान लिया मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन ले लिया हमने NH3। और NH3 के पास क्या है, NH3 एक अच्छा सिग्मा डोनर है क्योंकि इसके पास एक ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई भी पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है जो इसके इलेक्ट्रॉन को, फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड बना है। और इस वाले केस में देखेंगे सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि CO जो है एक स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है देन द NH3। तो ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर डायग्रामेटिकली अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका द बेस्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, राइट द IUPAC नेम्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका सबसे पहले IUPAC नेम लिखना है, तो ये बड़ा आसान सा IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो, नेगेटिव आयन हो, तो उसमें क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल के साथ क्या लगाते हैं, याद करो, मेटल के साथ आप 8 वर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सीधा सीधा लिख दीजिए हेक्सासाइनो, आप सीधा सीधा लिखेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा हेक्सासाइनो। और आप चूंकि आयरन है तो यहाँ पर फेरेट लगाएंगे ना, हेक्सासाइनो फेरेट। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, 3rd। ठीक है, तो हेक्सासाइनो फेरेट 3rd आयन, और जरूर बाद में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स वैसा नहीं है, आयनिक स्पीसीज है। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, हेक्सासाइनो फेरेट 3rd आयन। और अभी कह रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन और बताना है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर BBT अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर देखें मैं Fe का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाता है, 26 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये होता है हमारा 3D6 4S2। लेकिन आपको किसका निकालना है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, Fe3 का निकालना है। तो Fe3 का करेंगे तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं, सीधी सीधी बात कहें तो कितना हो जाएगा, 3D हमारा 5 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करने, 3D 5 हो गया। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे, ओके, तो ये हमारा 3D 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो हमारा +3 स्टेट में है, +3 स्टेट। अब देखो हाँ BBT कैसे अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ हम देखें कि Fe3 पॉजिटिव आयन इन फ्री स्टेट। ठीक है, पहले हम फ्री स्टेट में देखेंगे, इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ हम लोग इसके कुछ ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से ले लिया ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल ले लूँ सबसे पहले, ये हमने ले लिया यहाँ से 3D ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 3D, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 3D, और ये हो गया हमारा 4S, और ये हो गया हमारा 4P, और इधर हो जाएगा हमारा 4D। ठीक है, ये आगे कि हमारा
ये 1 2 3 4 5 ये हमारा 4D तक हो गया, ठीक है। और अब देखो ये हम लिख दें यहाँ 3D 4S 4P और ये पूरा नहीं बन पा रहा है, अब ये बनाएंगे पूरा 4D, ठीक है। अभी एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए वो हमने पूरा नहीं बनाया। अब हम लिखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe3 पॉजिटिव की स्टेट। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 केवल 5 बचेंगे यहाँ पर। और Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अगर हम लिगेंड की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जो इसकी आप पेयरिंग कर दो तो 1 2 3 4 और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, आपको पेयरिंग कर देनी है। तो पेयरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा और हमारा ये बन जाएगा, एक हमारा ऐसे रह जाएगा। और आपको हमें पता है, एक बात पता है क्या, कि जब हमारा अब पेयरिंग हो गई, अब जब FeCN कॉम्प्लेक्स यहाँ बना दो FeCN का होल 6 और 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना दो, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमारी ये स्टेट यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये बन गया कॉम्प्लेक्स 5 ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से S ऑर्बिटल है और ये P ऑर्बिटल है, तो 1 2 ये वाला तो आपका यही रहेगा, ये इस तरह से। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है तो वो बना रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं पार्टिसिपेट कर जाएंगे। CN के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके 1 2 3 ये एक एक्स्ट्रा बन गया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 4 5 ये एक्स्ट्रा बन गया तो इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये आपके चूँकि 6 लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। CN का यहाँ पर CN और ये CN इस तरह से CN नेगेटिव CN नेगेटिव CN नेगेटिव CN नेगेटिव। तो ये मेथड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, D2sp3 क्या आया, D2sp3। ये इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे जैसे एग्जाम में देख लेना कि कितने नंबर का पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। यहाँ पर एक्चुअली 3 नंबर में क्वेश्चन है, तो वो 3 नंबर में केवल आपसे तो इतना तो नहीं पूछेगा, केवल हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए आप, D2sp3 बता दिया तो आप 3 नंबर मिल गई, IUPAC ने बता दिया 3 नंबर मिल गई, ऐसा नहीं होगा, आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप इसका डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन अगर 1 नंबर पूछा जाए तो आप ये सब एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, 6 लिगेंड लगे तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल और केवल 2 ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा, या तो आपका sp3d2 होगा या फिर आपका D2sp3 होगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट है कि अगर आपको 1 नंबर पूछा जाए तो यहाँ पर लिगेंड देख लेना है, ये हमारा कैसा है, CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर CN नेगेटिव लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारा क्या होगा, इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका पार्ट अभी सेकंड देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एम्बीडेंट लिगेंड एंड द क्लेटिंग लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग एम्बीडेंट की बात कर लेते हैं कि एम्बीडेंट लिगेंड क्या है। एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब हुआ हमारा एम्बीडेंट लिगेंड, ठीक है। तो एम्बीडेंट लिगेंड की डेफिनेशन मैंने कई एक बार आपको क्लास में बताई थी कि एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर आपको भूल गए हैं, नहीं याद है, तो उसको आप नोट कर लीजिए कि एम्बीडेंट लिगेंड क्या है। कि एक ऐसा लिगेंड विच कैन बॉन्ड थ्रू डिफरेंट एटम्स फॉर्म डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ए लिगेंड विच कैन बॉन्ड थ्रू डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग करे एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें NO2 नेगेटिव, ये हमारा क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। इसी तरह से एक और लिगेंड होता है SCN नेगेटिव, ये भी आपका कैसा एम्बीडेंट लिगेंड है, ये मेटल आयन के साथ
सल्फर के थ्रू भी बॉन्डिंग बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों की दोनों यानी कि जो NO2 और HCN जो है ये हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे लिगेंड है, वे कैसे एम्बिडेंट लिगेंड हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किलेटिंग लिगेंड। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि इफ द लिगेंड विद 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स। ठीक है, अगर कोई लिगेंड जो है किलेटिंग लिगेंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले किलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो इसकी लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ कि इफ द लिगेंड्स विद 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स, यानी कि एक लिगेंड में 2 या 2 से अधिक डोनर एटम्स हों, पोजिशनड इन सच अ वे दैट, पोजीशन कैसी हो, पोजिशनड इन सच अ वे दैट, पोजिशनड इन सच अ वे, पोजिशंस इन सच अ वे दैट दे फॉर्म, क्या फॉर्म करें, सच दैट दे फॉर्म ए 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, फॉर्म ए 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, या तो 5 या फिर 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनाते हैं, फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हमारे क्या कहलाते हैं, किलेटिंग लिगेंड। किसके साथ बनाते हैं, विद सेंट्रल मेटल एटम, विद सेंट्रल मेटल एटम। इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लीजिए आप कि हमने क्या कहा कि इफ द लिगेंड विद 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स, यानी कि 2 और मोर, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, 2 और मोर डोनर एटम्स हों, लेकिन उनकी पोजीशन इस तरह की हो कि वो जो है 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हों, तो इस टाइप के लिगेंड को हम लोग किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ईथेन 1,2 डाईएमीन, ईथेन 1,2 डाईएमीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं कहूँ कि COEN का होल थ्राइस, ठीक है, COEN का होल थ्राइस पे 3 पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या है, किलेटिंग लिगेंड है। यहाँ पर किलेट बना रहा है, कैसे किलेट बनाएगा, ये देखो, मतलब रिंग टाइप की बना दे, और रिंग टाइप की बना दे तो वो हमारा क्या होता है, किलेट होता है। देखना CH2 और सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, NH2 आएगा, NH2 CH2 CH2 और ये NH2, ये देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। इसी तरह से कैसे बनाएगा, इधर भी बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, देखो NH2 और यहाँ पर CH2, इधर CH2, इधर NH2, इसके साथ रह जाएगा, फिर से एक जगह और बनाएगा, यहाँ से NH2 CH2 CH2 NH2 और ये ऐसे बनाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये हमारे किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, जो क्या बनाते हैं, किलेट बनाते हैं, या हम कहें 5 या फिर 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उन्हें हम जो है किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अभी ये 23 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 6 तक अपलोड हो गया है क्लियर। अभी 7 8 9 जो 12 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।